हूँ जो सुनेगा दिल्ली में वो हैरान हो जाएगा कि जो साइन कर रहा है उसके अकाउंट से पैसा भी निकल सकता है। ये रजिस्ट्रेशन जब से शुरू हुआ तभी से तो कपड़ा फाड़ फाड़ के भाजपा ही चिल्ला रहे हैं चौराहे चौराहे। ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव के लिए डेटा इकट्ठा करने का एक हथकंडा है। कल शाम तक, कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कुछ दिन पहले महिलाओं और बुजुर्गों को लेकर 2 योजनाएं शुरू करने की घोषणा की थी। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोग अपना रजिस्ट्रेशन भी कराना शुरू कर चुके थे, लेकिन अब दिल्ली के हेल्थ डिपार्टमेंट ने अरविंद केजरीवाल की महिला सम्मान और संजीवनी योजना को लेकर एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के जारी होने के बाद अब संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली सरकार के महिला और बाल कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार की इस तरह की फिलहाल कोई योजना नहीं है। इधर दिल्ली सरकार के महिला और बाल कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने जैसे ही नोटिस जारी किया, उधर अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन भी अभी सामने आ चुका है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं। अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर आतिशी जी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है। उससे पहले आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं पर रेड की जाएगी। 3-4 दिन पहले हमने 2 योजनाएं चालू की, अनाउंस की। महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महिला को चुनाव जीतने के बाद योजना लाई जाएगी, जिसमें हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। उसी तरह से बुजुर्गों के लिए हमने संजीवनी योजना ऐलान किया कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त करवाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। कल शाम तक, कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। दिल्ली सरकार के विभागों ने जैसे ही योजना को लेकर विज्ञापन जारी किया, उसके बाद केजरीवाल की योजना को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इसी बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम भी हैरान हैं, जो साइन कर रहा है उसके अकाउंट से पैसा भी निकल सकता है। दिल्ली के लोगों को आज ये खबर बहुत हैरान करने वाली है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो महिलाओं से साइन करा रहे हैं, दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल के कह रहा है कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है, दिल्ली की जनता इससे सावधान रहे। इस तरह का कोई न तो प्रस्ताव है और न तो कोई ऐसी योजना है। और ये अरविंद केजरीवाल इतना नीचे गिर गया कि दिल्ली की जनता को के साथ फ्रॉड कर रहा है। अभी पता चल रहा है जो साइन कर रहे हैं उनके अकाउंट से पैसा निकल भी सकता है। आतिशी क्यों चुप है? आतिशी मुख्यमंत्री है ना, आतिशी कुछ नहीं बोल रही हैं। विभाग ने अपनी जान बचाने के लिए कि कहीं कल वो न फ्रॉड में फंस जाए, उसने अपना एडवर्टीजमेंट निकाल दिया और हम हैरान हैं। मैं समझता हूं जो सुनेगा दिल्ली में वो हैरान हो जाएगा कि जो साइन कर रहा है उसके अकाउंट से पैसा भी निकल सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके कह रहे हैं कि आप लोग बौखला गए इन सब स्कीमों से और जल्दी आतिशी जी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, रेड भी दी जा सकती है। कुछ बड़े नेताओं के घर पे इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखो, हो सकता है वो नियम कानून मानता तो नहीं है, जानता जरूर है अरविंद केजरीवाल। अगर ये फ्रॉड डिपार्टमेंट के नाम से किया गया है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री दोषी हुई। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि भाजपाइयों के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। बुजुर्गों और मिडिल क्लास के प्रति इतनी घृणा क्यों भरी हुई है? इतनी नफरत क्यों है भाई? केजरीवाल वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने वादे से ज्यादा काम करके दिखाया।
ये केजरीवाल की गारंटी है। चुनाव जीतने के बाद 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को निःशुल्क इलाज मिलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और सरकारी अस्पताल में भी। 2100 रुपए हर महिला को उनके खाते में मिलेगा चुनाव जीतने के बाद। और हर महिला ये कह रही है हम मुख्यमंत्री बनाएंगे केजरीवाल जी को और 2100 रुपए हमारे खाते में आएगा। इसमें गलत क्या है? मतलब भाजपा ही पागल हो गए, उनका दिमाग काम करना बंद हो गया। आपकी सरकार का पब्लिक नोटिस है, मतलब अरे भाई सरकार का जिन लोगों, देखिए क्या है, बीजेपी ने दबाव बनाकर ये विज्ञापन निकलवाया है जिन अधिकारियों से, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी की इस योजना को चुनाव के लिए डेटा इकट्ठा करने का हथकंडा बताया है। जब इन्होंने कहा था करीबन महीने भर 15-20 दिन पहले कि 1000 रुपया प्रति माह भेजेंगे, तब भी हमने इस पे सवाल उठाए थे और हमने ये भी कहा था कि आपकी पंजाब में सरकार रही है, आपका वायदा रहा है चुनावी, आपको बहुत सीटें वहां मिली हैं, वहां तो 1 रुपया आज तक नहीं बटा। दिल्ली में भी हम लोगों को मालूम है कि ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली के अधिकारी और लोगों से बात नहीं करते हैं। जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि स्कीम छोड़िए, इसकी डिस्कशन भी नहीं हुई है। और पैसा तो तब जाएगा ना कि जब बजट में या वित्त विभाग को आप कोई ना कोई प्रपोजल भेजेंगे। 1 रुपये का प्रपोजल नहीं भेजा है। तो इनका जो कहना है कि चुनाव के पहले 1000 रुपया महीना और बाद में 2100 रुपए, जब खुद आपने उस पर काम भी नहीं शुरू किया है, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है। जो आप टेबलों पे महिलाओं को बुला बुलाकर उनसे दस्तखत करवा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव के लिए डेटा इकट्ठा करने का एक हथकंडा है। आप लोगों को छलावा करके उनके डिटेल उनसे ले रहे हो। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 12 दिसंबर को दिल्ली में 2 बड़ी घोषणाएं की थी। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने पहले तो महिला सम्मान योजना की शुरुआत की, जिसके तहत महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाने की बात कही। इसके तुरंत बाद ही उन्होंने एक और घोषणा करते हुए कहा था कि चुनाव के बाद इस योजना के तहत दी जाने वाली रकम को 2100 रुपए कर दिया जाएगा। दूसरी योजना का नाम संजीवनी योजना है। बुजुर्गों के मुफ्त इलाज के लिए अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा करते हुए ऐलान किया था कि आज मैं जो घोषणा कर रहा हूं वो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई। लेकिन अब नोटिस जारी हो चुका है जिसमें ऐसी किसी योजना के नहीं होने की बात साफ तौर पर कही गई है। ऐसे में खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताइए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार। जो सुनेगा दिल्ली में वो हैरान हो जाएगा कि जो साइन कर रहा है उसके अकाउंट से पैसा भी निकल सकता है। ये रजिस्ट्रेशन जब से शुरू हुआ तभी से तो कपड़ा फाड़ फाड़ के भाजपा ही चिल्ला रहे हैं चौराहे चौराहे। ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव के लिए डेटा इकट्ठा करने का एक हथकंडा है। कल शाम तक, कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है।